और इस तरह फिर 17वें अध्याय में मनुष्य के आहार, यज्ञ आदि कर्म, तप और दान में किस प्रकार श्रद्धा कार्य करती है तथा प्रकृति के 3 गुणों का मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन कराते हैं। भावार्थ ये है कि जैसे कल भी हमने देखा कि सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, उसी से हमारी ये शरीर रूपी प्रकृति का भी निर्माण होता है। और जिस तरह के भोजन मनुष्य स्वीकार करते हैं वैसी प्रकृति को वो निर्मित करते हैं। और फिर उसकी विशेषता को बताया है। तो उसमें पहले श्लोक से लेकर 6ठे श्लोक तक व्यक्ति के गुण, ज्ञान और श्रद्धा का संबंध बताया है। गुण, ज्ञान और श्रद्धा तीनों का आपस में संबंध क्या है। 7वें श्लोक से लेकर 22वें श्लोक तक 3 प्रकार के आहार, सतो रजो तमो, 3 प्रकार के आहार, 3 प्रकार के यज्ञ, 3 प्रकार की तपस्या और 3 प्रकार के दान स्पष्ट किए गए हैं। 23वें श्लोक से लेकर 28वें श्लोक तक परम सत और ओम तत्सत की परिभाषा को स्पष्ट किया है। कई बार हम लोग ओम तत्सत बोलते रहते हैं, लेकिन उसका सच्चा आध्यात्मिक अर्थ क्या है, उस आध्यात्मिक अर्थ को इस अध्याय के अंत में स्पष्ट किया है। और अर्जुन सबसे पहला सवाल इस अध्याय के प्रारंभ में भगवान से पूछते हैं कि हे भगवान, जो मनुष्य ज्ञान रहित श्रद्धा युक्त होकर यज्ञ कर्म करते हैं, उनकी निष्ठा सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है। माना ज्ञान नहीं है लेकिन श्रद्धा है और यज्ञ कर्म करते हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा? सात्विक कहेंगे, राजसिक कहेंगे या तामसिक कहेंगे? तो भगवान बताते हैं, हे अर्जुन, सभी मनुष्य की श्रद्धा उनके स्वभाव संस्कार के अनुरूप होती है। जैसी जिसकी श्रद्धा वैसा उनका स्वरूप होता है। इसलिए दोनों बात है कि श्रद्धा है लेकिन ज्ञान नहीं। और मानो वो देवताओं को पूजते हैं तो वो सात्विक पूजा मानी गई है। लेकिन श्रद्धा है और ज्ञान नहीं, लेकिन तामसिक प्रेत और भूतों की पूजा करते हैं तो वह तामसिक माने जाते हैं। और जो राजसिक होते हैं वो यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं। तो इस प्रकार श्रद्धा जिसकी जैसी होती है, ज्ञान नहीं है लेकिन खाली श्रद्धा, और वो श्रद्धा जिस प्रकार जिसको पूजने में लगाते हैं उस अनुसार वो सात्विक, राजसिक और तामसिक बन जाते हैं। और इसीलिए शायद समाज के अंदर लोगों ने देवताओं की पूजा आरंभ कर दी कि फिर भी वो सात्विक पूजा तो मानी जाती है, वो सात्विकता तो मानी जाती है। और इसीलिए दुनिया के अंदर लोगों में भले ज्ञान नहीं है लेकिन श्रद्धा के साथ देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो भी व्यक्ति के सात्विक संस्कारों की ओर इशारा करती है। लेकिन अगर जो व्यक्ति की प्रकृति तामसिक है वो भूत प्रेतों की पूजा करने में श्रद्धा रखता है और उसी से प्राप्त करने की इच्छा रखता है। लेकिन जब इसको कहा ही गया कि जब ज्ञान नहीं और श्रद्धा भी ऐसी तामसिकता में रखी तो उसकी प्रकृति कैसी हो जाती है। फिर भगवान ने कहा, ज्ञान रहित आराधना में अज्ञान, अहंकार, कामना और राग समाया होता है। जहाँ ज्ञान नहीं वहां ज्ञान है। अज्ञान क्या है? अहंकार। ईगो इज द ग्रेटेस्ट इग्नोरेंस। तो अहंकार समाया होता है, कामनाएं समाई है और राग समाया होता है। वह सर्व को कष्ट पहुंचाने वाले अविवेकी हो जाते हैं। उन्हें आसुरी निश्चय वाले ही जानो। वह अपनी अपनी प्रकृति अनुसार आहार, यज्ञ, तप, दान करते हैं। उसका भेद अब तुम सुनो मेरे से। और इस तरह
तीन प्रकार के भोजन बताए गए हैं कि सात्विक मनुष्य का आहार क्या है। आयु, बुद्धि, बल, स्वास्थ्य, सुख, सात्विकता तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। उनका भोजन भी आयु बढ़ाने वाला, बुद्धि बढ़ाने वाला, आंतरिक मनोबल शक्ति बढ़ाने वाला, स्वास्थ्य बढ़ाने वाला, सुख प्रदान करने वाला, सात्विकता तथा जैसे तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। राजसिक मनुष्य का आहार कैसा होता है? कल भी हमने देखा था इस बात के ऊपर कि जैसा व्यक्ति अन्न लेता है उसी का प्रभाव उसके मन के विचारों पर पड़ता है। तो राजसिक मनुष्य का आहार कैसा होता है? तीखे, खट्टे, खारे, बहुत गर्म, चटपटे, रूखे, दाहकारक, और यह आहार दुख और शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते। ये राजसिक आहार है। और तामसिक आहार किसको कहते हैं? प्रहर भर से पड़ा हुआ, यानी रात का बचा कर रख करके सुबह उसको स्वीकार करना, सुबह उसको बचा कर रखना, दूसरे दिन उसको स्वीकार करना। तो इस प्रकार जो भोजन पड़ा हुआ रहता है, प्रहर भर से पड़ा हुआ, नीरस, जिसके अंदर एक प्रकार की दुर्गंध आ गई हो, बासी है, जूठा है, अपवित्र, यानी जिस प्रकार जानवरों को मार करके उसका आहार, तो अपवित्र भोजन, इसको कहा जाता है तामसिक भोजन। और जैसा व्यक्ति भोजन लेता है वैसी अपनी प्रकृति को निर्माण करता है। इसीलिए व्यक्ति की प्रकृति या सात्विक या राजसिक या तामसिक होती है। या जो उसके साथ वो जो प्रकृति को रचता है, जिस प्रकार के बच्चों को वो जन्म देता है, अब जैसा आहार खाएगा वैसी प्रकृति, यानी वैसे ही उसके शरीर के अंदर भी प्रकृति तैयार होगी और वैसे ही उसके बच्चे भी तैयार होंगे। अब जब भोजन ही जैसा खाया है तो वैसी प्रकृति के ही तो रचना होगी। और फिर उस रचना से दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं कि भाई ऐसी रचना कहाँ से आ गई। जैसा भोजन लिया है वैसी ही प्रकृति बनी है। तो इसीलिए अगर अपनी प्रकृति को, अपनी रचना को अच्छा बनाना चाहते हो तो उसके लिए भोजन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई माता पिता की ये शिकायत बनी रहती है बच्चों के प्रति, रचनाओं के प्रति, कि हमारी रचना ऐसी है, उसको किस तरह से वश किया जाए, इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए। श्रीमद् भगवद गीता में ये उत्तर प्राप्त होता है कि उस रचना को कंट्रोल करने के लिए भी उसको वैसा भोजन प्रदान करना जरूरी है ताकि उसकी प्रकृति के अंदर भी एक परिवर्तन आए। तो ये है इसका बहुत सुंदर उत्तर भगवान ने दिया। और इस प्रकार 3 प्रकार के यज्ञ कर्म होते हैं। उसमें सात्विक यज्ञ कर्म किसको कहा जाता है? जिसमें फल की इच्छा नहीं, जो विधि पूर्वक कर्तव्य समझकर निश्चयात्मक बुद्धि से होता है, वह यज्ञ सात्विक है। परंतु जो भौतिक लाभ के लिए है या दंभ से होता है, वह यज्ञ राजसी हो गया। और जिसमें विधि ही नहीं है, लोक कल्याण की भावना नहीं, त्याग नहीं, श्रद्धा नहीं, वह यज्ञ तामसी यज्ञ माना जाता है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के यज्ञ और फिर 3 प्रकार की तपस्या। और ये 3 प्रकार की तपस्या में भी एक तो शरीर संबंधी तपस्या, दूसरी वाणी की तपस्या और तीसरी है मन की तपस्या। ये 3 प्रकार की तपस्या को स्पष्ट करते हुए उसमें सात्विक, राजसिक और तामसिक भावनाओं को क्लियर करते हैं भगवान कि जहां देव, द्विज, गुरु और ज्ञानी जनों की आराधना, बाह्य शुद्धि, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा है, ये शरीर संबंधी तपस्या है।
जो वाक्य सच्चे, वाणी की तपस्या किसको कहा जाता है कि जो वाक्य सच्चे हैं, प्रिय है, हितकर है, ज्ञान युक्त, मधुर है, वह वाणी का तप है। इसीलिए कई बार ये दुनिया में भी कहा जाता है कि जैसी वाणी वैसा वर्ण, यानी जिस क्वालिटी की वाणी मनुष्य बोलता है उससे पता चलता है कि ये किस वर्ण का है। शरीर या जन्म से भले कोई भी वर्ण हो, लेकिन संस्कारों से पता चलता है कि ये किस वर्ण का है। तो ये वाणी की तपस्या है। परमात्मा ने ये वाणी के लिए कितने सुंदर 2 दरवाजे दिए। एक तो जिह्वा अपने आप चंचलता न मचाती रहे तो दांतों के बीच में, 32 दांतों के बीच में उसको रखा। और दूसरा ये होठ का दरवाजा, यानी जो बोले उसके पहले सोच समझकर बोले। इसीलिए ये 2 दरवाजे दिए और साथ में 3 सिपाही दिए जाते हैं कि जब भी बोलने का मन हो तो पहले सोचो जो बोलने जा रहा हूं वह उचित है, समय अनुसार उचित है। क्योंकि कई बार बोल अच्छे होते हैं लेकिन समय अनुसार नहीं होते, उचित समय अनुसार नहीं। तो पहले ये देखो कि उचित समय अनुसार ये बोल है। दूसरा सिपाही हमें ये कहता है कि क्या जो तुम बोलने जा रहे हो वो सत्य है, सत्य और मधुर है, हितकर है। और तीसरा, जो बोलने जा रहे हो क्या इस वक्त जरूरी है ये बोलना। और अगर ये तीनों सही है तो फिर भले बोलो, क्योंकि उसमें नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर उचित समय नहीं है, जरूरी नहीं है, बिना बोले और भी अच्छी तरह से कार्य हो सकता है, और अगर वो वचन कड़वे हो, सीधे हो, हितकर न हो, कल्याण की भावना युक्त न हो, ज्ञान युक्त न हो, तो भी कई बार बहुत नुकसान कर देता है। इसलिए वाणी के लिए भगवान ने 17वें अध्याय में ये बात बहुत स्पष्ट कर दी कि हमारे वचन भी किस प्रकार के होने चाहिए। जैसे कोई भी संगीत मधुर क्यों लगता है? क्योंकि सारे वाद्य जो है वह एक दूसरे के हारमोनी में बजाए जाते हैं, सुसंवादिता में बज रहे हैं, इसीलिए वो संगीत मधुर हो जाता है, कानों को भी प्रिय लगता है। इसी तरह भगवान ने हर बोल बोलने के पहले हमें भी भीतर में कितने वाद्य दिए हैं ताकि हर बोल हमारा मधुर निकले। देखा जाए तो ये दांतों की पोजीशन को देखते हुए हारमोनियम याद आता है, हारमोनियम की कीज जैसे। ये जिह्वा जो है ताड़ू के साथ लगते तबले का काम करती है, क्योंकि कोई भी संगीत मधुर तभी होता जब तबला और हारमोनियम तो जरूरी है। और उसके साथ ये होठ, जहां श्री कृष्ण ने भी अपनी बांसुरी रखी, जो बांसुरी बजाने वाला कार्य करता है और उसी के शेप में है। तो ये 3 वाद्य तो भगवान ने हमें वाणी के लिए अंदर ही दिए हुए, और साथ में स्वर। तो स्वर मधुर तभी हो जब उसको तबले का साथ मिलता, हारमोनियम का स्वर मिलता है और उसको बांसुरी की मधुर ध्वनि मिलती हो, तो वो वचन कैसे होंगे। और इस अनुसार अगर हम हमारे हर वचन को उच्चारण करें तो वो कितना सुमधुर होगा कि हर आत्मा भी उसको सुनने के लिए लालायित होगी।
तो ये है वाणी की तपस्या। और जिस तरह हम जितना अपने बोल को मधुर, जितना कम बोलेंगे, इसीलिए गांधी जी ने 3 बंदरों का ये रखा, कम बोलो, धीरे बोलो, मधुर बोलो, या बुरा न देखो, बुरा न बोलो, बुरा न सुनो, ये कहा। लेकिन वाणी के लिए ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखाया जाता 5 बातें। और ये 5 बातें जैसे हमारे लिए एक मंत्र बन जाती है। कम बोलो, धीरे बोलो, मधुर बोलो, सोच कर बोलो और प्रैक्टिकल बोलो, जो कर्म कर सके वैसा हम बोले। तो ये 5 बातें जब है, तब हर बोल हमारे कितने मूल्यवान हो जाते हैं। हर बोल के अंदर वजन होता है, जो व्यक्ति को जीवन पर्यंत भी सुख सुविधा देने के योग्य बन जाता है। और मन का तप क्या है? तो कहा मन की प्रसन्नता, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम और अंतःकरण की शुद्धि, ये मन का तप है। जितना मन का तप है उतना मन सुंदर बन जाता, सुमन बन जाता है। सुमन बनाने के लिए हमें अपने मन को अमन बनाने की जरूरत नहीं, हमें अपने मन के विचारों का दमन करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मन को जितने सकारात्मक दिशा मिलती है उतना ही मन सुमन बन जाता है। तो जिस मन के अंदर प्रसन्नता, प्रफुल्लता, सरलता, गंभीरता समाई हुई है, वो मन हमेशा सुंदर अनुभव कराने वाला बन जाता। अब ये तीनों प्रकार के तप की 3 भाग, सात्विक, राजसिक और तामसिक, किसको कहा जाता है? तब जब तीनों के अंदर जब भौतिक फल की इच्छा नहीं होती है, केवल ईश्वर अर्पण भाव एवं परम श्रद्धा से संपन्न है, वो सात्विक तप है। परंतु जब तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वह अनिश्चित और क्षणिक तपस्या राजसी तपस्या है। और जो तप कष्ट उठा करके करना पड़ता है, दुराग्रह पूर्वक और दूसरों के नाश के लिए होता है, वह तामस तपस्या मानी गई है। ये भी संसार के अंदर देखी जाती कि मनुष्य जब दूसरे का सुख देख नहीं पाते हैं और दूसरे के सुख को देखते हुए जब दुखी हो जाते हैं, तो मन के अंदर कई प्रकार के दुराग्रह पूर्वक भावनाएं उत्पन्न होती है। और कई बार कई लोग तो इस हद तक चले जाते हैं कि इसका किस प्रकार अनिष्ट कर दे और उसके लिए कितना कष्ट भी उठाते हैं। तो वह तपस्या एक तामस तपस्या है, वो राजसिक नहीं। इसी प्रकार 3 प्रकार के दान होते हैं। दान देना एक कर्तव्य माना गया समाज के अंदर, परंतु दान भी 3 प्रकार के हैं कि जो दान योग्य समय और स्थान देखकर योग्य पात्र को दिया जाता है, जिसमें प्रत्युपकार की अपेक्षा नहीं होती, वह दान सात्विक दान माना जाता है। आज सुबह हमने कर्मों की गुह्य गति में यही बात को देखा कि अगर दान करके उसके साथ भी हम एक जॉइंट अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, तो उसका किया गया पाप वो हमें भी पाप के भागी में खींच ले जाता है। और जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के उद्देश्य से और फल की कामना रखकर दिया जाता है, वह दान राजस दान है, जहां प्राप्ति की इच्छा है। और जो दान बिना सत्कार किए, तिरस्कार पूर्वक, अपवित्र स्थान, अनुचित समय में कुपात्र को दिया जाता है, वह दान तामस दान माना गया है। जैसे आज सुबह हमने बताया कि आज एक व्यक्ति गरीब है, उसकी स्थिति को देखते हुए हमें दया आती है
हमने उसको 10 रुपया दे दिया, सोचा चलो मेरा तो पुण्य जमा हो गया, मैंने तो दान कर दिया ना। लेकिन जरूरी नहीं है कि उससे पुण्य का खाता ही जमा हुआ। वो डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति उस 10 रुपये का इस्तेमाल कैसे करता है। मानो उस 10 रुपये से उसने एक चाकू खरीदा और उस चाकू से किसी का खून किया, तो उसने जो पाप कर्म किया, उस पाप कर्म के भागीदार हम भी बन गए, क्योंकि मैंने दिया तब उसने किया, अगर मैं देती ही नहीं थी तो शायद वो करता भी नहीं था। इसलिए उसने जो पाप कर्म किया उसके भागीदार हम बन गए। तो इस प्रकार कलयुग के अंदर जाने अनजानेपन में बहुत पाप कर्म हो गए। एक तो जान करके होता है कि हमने झूठ बोला, किसी को दुख दिया, ये पाप कर्म के खाते में चला जाता। लेकिन जो अनजानेपन के पाप कर्म होते हैं वो इस प्रकार होते हैं कि जहां अनुचित समय और कुपात्र को दिया जाता है, तो वो कुपात्र ने जो कर्म किया उसकी भागीदारी में, वो पाप कर्म में हम भी हिस्सेदार हो गए। तो इसीलिए कहा जाता कि कलयुग के अंदर पात्र देखकर दान करो, नहीं तो नहीं दान करना ज्यादा अच्छा है। कुपात्र को दे करके समाज के अंदर और भी कुकर्मों को बढ़ावा देने के बजाय अच्छा रहे कि दान न करे। कहने का भावार्थ यही है। वो बहुत सुंदर कहानी याद आती है कि एक बार एक व्यक्ति रोज मच्छी पकड़ने जाता था और वो जब मच्छी पकड़ करके ले आता था तो एक व्यक्ति हमेशा भीख मांगने के लिए खड़ा हो जाता था। नौजवान था और ये व्यक्ति सोचता था कि चलो इतनी मैंने पकड़ी, एक इसको दे देता हूं, वो भी अपना पेट भरेगा। लेकिन एक दिन आया जो किसी ने उसको कहा कि तू रोज उसको दे रहा है और उसको आलसी बनाता जा रहा है, क्यों नहीं उसको भी मच्छी कैसे पकड़नी चाहिए वो सिखाया जाए, तो अपने आप वो कम से कम इतनी मेहनत करके पेट तो भरेगा। आज की दुनिया में भी ऐसा हो गया है। हमने कई बार किसी को दे करके सोचा चलो मेरा काम उतरा, मेरे को थोड़ा दान का पुण्य मिल गया, और इस तरह से हम देते जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि क्या हम सामने वाले पात्र को आलसी तो नहीं बता रहे। और इस तरह से अगर आलसी बनाते जाएंगे तो वो आगे चल करके उनके मन के अंदर कई प्रकार की विकृतियां उत्पन्न होंगी, क्योंकि जो आलसी बैठा है तो आलसी दिमाग शैतान का घर बनता है। इसीलिए क्यों नहीं उसको कोई न कोई ऐसे कार्य में व्यस्त किया जाए, तो व्यस्त करने से उसका मन कम से कम शैतान का घर तो नहीं बनेगा। और इस प्रकार उनको जीवन के अंदर अच्छे मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे दी जाए, उससे बड़ा पुण्य और कोई नहीं हो सकता है। तो ये पुण्य करो, और अगर ये पुण्य करने का टाइम नहीं है तो नहीं दान करना ठीक है, क्योंकि नहीं तो आज कितने के साथ हमारी भागीदारी हो जाती है और वो भागीदारी में कर्म का फल की भोगना का समय आता है तो भोगना भी भागीदारी में ही चुकती करनी पड़ती है। जैसे कहा कि ये व्यक्ति को हमने दान दे दिया 10 रुपया, उसने किसी को मारा और उसने जो पाप कर्म किया उसमें हमारा जॉइंट अकाउंट जो हो गया, जब चुकता करने का समय आता है तो वो भी ऐसे ही आता है कि मान लो कि जब हम कहीं ट्रेन में जा रहे होते हैं और ट्रेन में जा रहे हैं, किसी के बाजू में सीट खाली है, वहां जाकर के बैठ गए, अचानक उसकी बहस किसी तीसरे व्यक्ति से छिड़ जाती है, और जब कोई बहस छिड़ जाती है, झगड़ा करने जैसी स्थिति हो जाती है, हाथापाई होने लगती है, और हम बड़ी अच्छी भावना के साथ जाते हैं कि भाई क्यों झगड़ा कर रहे हो, शांति रखो ना, शांति से बैठो आदि छुड़ाने जाते हैं। लेकिन वो हाथापाई, वो गुस्से का जो स्वरूप होता है वो तो पीटता ही, लेकिन उसके साथ हमें भी पीट देते हैं और हम सोचते हम तो भलाई करने गए थे और लोगों ने हमें ही पीट दिया। अब ये मार क्यों खानी पड़ी? क्योंकि भागीदारी में जो अकाउंट था तो सॉल्व
जब चुकतू करने का समय आया तभी भी तो भागीदारी, उसको जानते नहीं पहचानते नहीं, जैसे भिखारी को जब दिया तो उसको जानते पहचानते थोड़ी थे, लेकिन भागीदारी में जो अकाउंट बना तो चुकतू करने के समय भी भागीदारी में ही चुकतू करना पड़ता है। और उस वक्त कई बार कई लोग सोचते हैं कि हम तो निर्दोष है, हम निर्दोष है, हम इसमें कैसे आ गए, हमें क्यों मारा गया। निर्दोष कोई नहीं, कहीं न कहीं वो अकाउंट बना हुआ है, और इसीलिए जब चुकतू करने का समय आया तो वो चुकाना तो पड़ेगा ही, तो निर्दोष कैसे कहेंगे। मुझे याद आता है कि एक बार हम बंबई गए थे, हमारा एक कार्यक्रम था और कार्यक्रम हमारा 3 से 5 बजे तक था। शाम का समय हमारा जब फ्री था तो एक परिवार वाले आकर हमें कहने लगे, बहन जी शाम के समय अगर फ्री हो तो हमारी कॉलोनी में बहुत अच्छे लोग रहते हैं, अगर आप 1 घंटे का प्रवचन दो तो सबको लाभ मिल जाएगा। सारे लोग बहुत आध्यात्मिक विचार वाले लोग हैं। हमने कहा शाम के समय तो हम फ्री है, आ सकते हैं, कोई बात नहीं। तो कहा हम शाम को 7 से 8 बजे का टाइम दे सबको। हमने कहा भले दो। वो तो चले गए, हम भी यहाँ कार्यक्रम में गए 3 से 5 बजे कार्यक्रम पूरा होने के बाद कुछ प्रश्न उत्तर हुआ, कुछ लोगों से मिलना करना हुआ, तो 5:30 पौने 6 हो गए। अब जब निकलने लगे तो जो बहन हमारे साथ थी वो कहने लगी, बहन जी अब अगर आश्रम जाएंगे और फिर उनके घर जाएंगे तो एक तो रास्ता लंबा है और ट्रैफिक का समय शुरू हो गया है। उस समय में फ्लाईओवर्स नहीं थे, तो कहा ट्रैफिक का समय शुरू हो गया, अगर कहीं ट्रैफिक जाम में फंस गए तो 7 बजे भी फिर पहुंच नहीं पाएंगे। तो हमने कहा फिर क्या करना चाहिए, तो यहां से ही सीधा चलते हैं। हमने पूछा यहां से कितनी देर लगेगी, तो कहा बस 10 मिनट का रास्ता है। हमने कहा फिर तो बड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे। तो कहा कोई बात नहीं, वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं, अगर जल्दी भी पहुंच गए तो भी वो माइंड नहीं करेंगे, खुश होंगे। हमने कहा ठीक है चलो। तो चले तो 6 बजे में तो हम पहुंच गए। अब उन्होंने इतना जल्दी हमें एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 1 घंटा पहले आएंगे। जब हम पहुंचे तो सारा परिवार बैठ के टीवी देख रहा था। अब जैसे ही हमको देखा तो माता पिता ने बच्चों को इशारा किया कि टीवी बंद करो। तो बच्चों ने इशारा किया, हम बंद करने वाले नहीं। अब आजकल की दुनिया में तो बच्चों का ज्यादा सुनना पड़ता है, तो माँ बाप ने कहा अच्छा वॉल्यूम स्लो करो। बच्चों ने मान लिया, वॉल्यूम स्लो किया। अब वहीं बैठना था, वहीं उनकी टीवी चल रही थी, उनका वॉल्यूम स्लो कराया और यहाँ माँ बाप हमसे बात करने लगे, कैसा रहा प्रोग्राम, क्या हुआ आदि पूछने लगे। अब जरूर है बच्चों को डिस्टर्ब तो होगा, उनकी जो सीरियल चल रही थी उसमें डिस्टर्ब हो रहा था, हम लोग बात कर रहे थे। तो जो उनका सबसे छोटा वाला बेटा था, 12-15 साल के बीच का होगा, वो आकर मुझे कहने लगा कि दीदी प्लीज डोंट माइंड, लेकिन आप थोड़ा साइलेंस रहेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। बड़ी सभ्यता के साथ उसने मुझे कहा कि आप चुप रहिए। मुझे भी हंसी आ गई, लेकिन फिर वो अपना जस्टिफिकेशन देने लगा कि ऐसा है कि ये सीरियल बहुत अच्छी है और हम उसको मिस करना नहीं चाहते, क्योंकि आज उसका लास्ट एपिसोड है और आज के एपिसोड के अंदर कई सस्पेंस खुलने वाले। तो मैंने सोचा अच्छी बात है, देखे तो सही क्या सस्पेंस होता है। अब साइलेंस में बैठना था, जैसे मैंने देखा तो एक दृश्य का दूसरे दृश्य से कोई संबंध नहीं, लेकिन पता नहीं उनका क्या सस्पेंस खुलता था। उसी में ही जो वो खुश हो जाते थे, बहुत खुश होकर के कहते थे वाह बहुत अच्छा दिखाया, बहुत अच्छा दिखाया। क्या अच्छा दिखाया हमें समझ में नहीं आया। स्टोरी जैसा भी कुछ नहीं लग रहा था, कोई स्टोरी ही नहीं थी, लेकिन पता नहीं उनको क्या अच्छा लगता था, बड़े खुश हो रहे। आखिर जब एंडिंग हुई है तो उसमें भी कोई खास बात नहीं थी, लेकिन फिर भी वो बड़े खुश हो गए, बहुत अच्छी एंडिंग दिखाई। तब मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उस बच्चे को बुलाकर पूछा इसमें क्या अच्छा था।
एक दृश्य का दूसरे दृश्य से कोई कनेक्शन नहीं, स्टोरी क्या थी वो भी पता नहीं चल रही थी। तो अच्छा क्या लगा, वो बच्चा मुझे कहने लगा कि दीदी ऐसा है कि आपने सारे एपिसोड देखे नहीं ना, इसलिए आपको कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन हमने तो सारे एपिसोड देखे हैं ना, इसलिए हमें कनेक्शन समझ में आ रहा था कि ये घटना का कनेक्शन कौन से एपिसोड के साथ है, इसीलिए हमें समझ में आ रहा था और हमको अच्छा लग रहा था। वो तो इतना बोल के चला गया, लेकिन इतनी बड़ी बात मुझे समझा के गया कि ये संसार चक्र के अंदर भी हमारे कितने जन्म हैं और एक एक जन्म एक एक एपिसोड की तरह है। और अब कलयुग का ये अंतिम समय आया, यानी ये लास्ट एपिसोड आया। अब लास्ट एपिसोड में तो स्टोरी जैसा कुछ होगा ही नहीं, एक दृश्य का दूसरे दृश्य से कोई कनेक्शन नहीं, और उसमें क्या सस्पेंस खुलता होगा वो भी पता नहीं चलता है। लेकिन जब कोई सस्पेंस खुलता भी होगा तो हम इतने दुखी हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, हमने तो किसी का बुरा किया नहीं, फिर ऐसा क्यों हुआ। लेकिन ये दृश्य का कनेक्शन कोई ना कोई एपिसोड के साथ तो होगा कि नहीं होगा। अगर हमें भी टोटालिटी में पूरा हमारे सारे एपिसोड याद होते थे तो हम भी क्या कहते थे, वाह बहुत अच्छा हुआ, ये जो हुआ ये बहुत अच्छा हुआ। इसीलिए गीता के सार में ये बात कही हुई है कि हे अर्जुन, जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो भी अच्छा। तीनों घड़ी अच्छी है। सिर्फ हम वर्तमान को देख करके जब देखते हैं इस ड्रामा को तो हम दुखी होते हैं, क्योंकि हमें सारे एपिसोड याद नहीं। लेकिन अगर सारे एपिसोड के हिसाब से ये संपूर्ण ड्रामा को देखे तो शायद हर दृश्य इतने सुंदर है, इतने महत्वपूर्ण है, और इसके अंदर कितना कुछ समाया हुआ है इसका अंदाजा भी हमें नहीं लगता। तो इसीलिए कहा कि इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है कहीं न कहीं उसका कोई कनेक्शन अवश्य है, और इस तरह से जब हमारा कनेक्शन कई आत्माओं के साथ होने लगता है तो उसका हिसाब चुकाना भी उसी तरीके से पड़ता है। इसीलिए आज दुनिया में अगर देखें तो कई प्रकार का कनेक्शन हमारा जुड़ गया है, कई लोगों के साथ हमारा जुड़ गया है। अनजानेपन में कई पाप कर्म के भी हम भागीदारी बन गए। पुण्य कर्म में भी भागीदारी होती है तो पाप कर्म में भी भागीदारी होती है। जैसे एक कसाई है और वो कसाई ने किसी पशु को मारा, उसने तो पाप कर्म किया, लेकिन उस पशु के मांस को जिसको बेचा वो दुकानदार भी भागीदार हो गया, उसके साथ जिसने खरीदा वो भी भागीदार हो गया, उसके बाद वो घर में लाया और जिसने पकाया वो भी भागीदार हो गया, और पकाकर जिसने खाया वो भी भागीदार हो गया, और उस समय अगर कोई मेहमान आ गए उसको सर्व किया वो भी उस भागीदारी में सब जुड़ गए। अब ये सारे इतने लोग जो भागीदारी में जुड़े, जब सेटल करने का समय आएगा तो सबको इकट्ठा सेटल करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। अब उसमें मानो 50 लोग इन्वॉल्व हो गए तो वो 50 लोग या 25-30 लोग कैसे सेटल करते हैं कि कहीं बस में कहीं जा रहे हैं, बस में एक दूसरे को पहचानते भी नहीं, लेकिन बस में जा रहे हैं और उसी वक्त बस फुल स्पीड पर मानो होती है और कोई जानवर जोर से रास्ता क्रॉस करता है, वही जानवर जिसको मारा गया था पुनर्जन्म लेकर के वही रास्ता क्रॉस करता है, और उस जानवर को बचाने के हेतु से वो बस का बैलेंस असंतुलित हो जाता है और वो बस जाकर के कहीं जोर से टकराई और वो 50 लोग जो मर गए उसी के अंदर, या नदी में वो बस गिर गई, कहाँ गिर गई, कोई
खाई में गिर गए और गिर जाने के बाद वो 30-25 लोग जो उस कर्म में भागीदार थे, तो कैसे उस भागीदारी का हिसाब उनको चुकाना पड़ा इकट्ठा। वो संयोग बन जाता है कि जिस संयोग में वो सारी आत्माएं कहां से इकट्ठी हो जाती है। अब उस समय अगर कोई कहे कि ये सारे निर्दोष थे और कैसे इनके खाई में वो बस गिर गए और सारे मर गए, निर्दोष कोई नहीं था, कहीं न कहीं दोष में उनका हिस्सा था। इसीलिए वो संयोग रचा इस ड्रामा के अंदर, जहां वो हिसाब चुकतू करने का समय आया और वो हिसाब चुकतू होता है, और वही जानवर के माध्यम से वो हिसाब चुकतू करते हैं। जितने इस प्रकार से भागीदार बनते जाते हैं, वो सभी को इकट्ठा होकर के ही वो हिसाब चुकतू करना पड़ता ही है। तो इसलिए कहा जाता है कि दान जब करो तो सोच समझ करके दान करना, क्योंकि कुपात्र को अगर चला गया तो वहां पाप कर्म के भागी किस प्रकार हो जाएंगे वो पता भी नहीं चलेगा। इस तरह से कई लोगों को अपने हिसाब किताब को चुकतू करना पड़ता है। भावार्थ ये है कि सात्विक दान जो बताया गया है, उस सात्विक दान के हिसाब से अगर हम चले, अगर सुपात्र नहीं मिलता है तो नहीं दान करना अच्छा है। ये गीता के अंदर भी कहा गया है। और फिर इस अध्याय के अंत में यही बताया गया है, ओम तत्सत। ओम, ओम माना अहम, अहम माना मैं वो आत्मा, वो ही मैं कौन? मैं आत्मा। तत् माना समस्त तत्व, और सत माना सतभाव, सत्य भाव, श्रेष्ठ भाव, और सत्य के अंदर दृढ़ता होती है। तो दृढ़ भाव में अपने आप को स्थित करो। यानी जब आत्मा अपने संपूर्ण आंतरिक तत्वों यानी ज्ञान, गुण, ये हमारे तत्व है, तो ज्ञान, गुण, शक्तियां, ये जो हमारे तत्व है, उसको जब श्रेष्ठ भाव, सत्य भाव और दृढ़ भाव में स्थित करते हैं, तब उसका सदुपयोग होने लगता है। ओम शब्द के अंदर 3 अक्षर आते हैं, अ, उ, म। अ माना आचरण, इंग्लिश में भी इसीलिए लिखा जाता है AUM, A फॉर एक्शंस, अ माना आचरण, उ माना उच्चारण, U फॉर अटरेंस, और म माना मन के विचार, M फॉर माइंड, मन। तो आचरण, उच्चारण और मन के विचार, ये हमारे समस्त तत्वों का निवास स्थान है। मन, वचन और कर्म, हमारी शक्ति, हमारे समस्त गुण, ये 3 वासस्थान में ही रहते हैं। उसी के अंदर सत्य भाव, श्रेष्ठ भाव और दृढ़ भाव को समा दो, तो हमारे मन के संकल्पों में भी वो दृढ़ता आ जाएंगी, हमारी वाणी में भी वो शक्ति आ जाएंगी, और हमारे आचरण में भी श्रेष्ठ आचरण स्वतः होने लगेगा। तो इसीलिए कहा अ, उ और म। लेकिन आज ये तीनों अलग अलग दिशाओं में चल रहे हैं। कभी कभी मन के अंदर बहुत सुंदर विचार आते हैं, लेकिन जब व्यक्त करने जाते हैं तो कुछ और ही निकल जाता है। बाद में हमें माफी मांगनी पड़ती है कि आप प्लीज मेरे मन के भाव को समझने का प्रयत्न करना, मेरे शब्दों तरफ ध्यान नहीं देना। यानी स्पष्ट शब्द में हम कहना चाहते हैं कि मेरे मन के भाव कुछ और है, मेरी वाणी कुछ और है, दोनों में तालमेल नहीं है, इसीलिए प्लीज डू नॉट मिसअंडरस्टैंड। जहां हमने सॉरी कर दिया वहां तक तो ठीक है, लेकिन जहां वो व्यक्ति चला गया, उसके बाद महसूस हुआ कि मैंने जो कुछ भी कहा वो बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करेगा,
तो कितना टेंशन होने लगता है, कितना टेंशन होने लगता है। भावार्थ ये है कि मनुष्य अपनी शांति को नष्ट कैसे करते हैं कि जब उसका मन के विचार उसकी वाणी के साथ तालमेल नहीं रख रहा है, यानी एक सुसंवादिता में नहीं चल रहा है, हार्मनी में नहीं है, तब टेंशन क्रिएट होता है। और उसके बाद जब कर्म में आओ तो कर्म में कुछ और ही हो जाता है। फिर कहते पता नहीं, सोचा भी नहीं था, ये कैसे हो गया। यानी स्पष्ट है, सोचा कुछ और है, बोला कुछ और है, किया कुछ और है। जब ये तीनों में एक हार्मनी नहीं रही, अलाइनमेंट नहीं रहा, तो जीवन की गाड़ी का क्या हाल होगा। इसलिए जीवन में अगर सुख, शांति, आनंद को प्राप्त करना चाहते, उसका अनुभव करना चाहते हैं, तो ये तीनों को एक करने की आवश्यकता है कि जो हमारे मन के विचार हो, वही हमारी वाणी हो और वही हमारे कर्म हो, वही हमारा आचरण हो। जब तीनों के अंदर एक हार्मनी आने लगती है, तब जीवन हमारा सुसंस्कृत होने लगता है, श्रेष्ठ बनने लगता है। और इस तरह हम अपने संस्कारों को श्रेष्ठ बनाते जाते हैं और अपने जीवन को एक दिशा मिलने लगती है जो श्रेष्ठता की ओर जाता है। लेकिन आज मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी ये आ गई है जीवन के अंदर कि विचार अलग दिशा में भाग रहे हैं, वाणी कुछ और ही निकलती जा रही है जिसमें कोई कंट्रोल नहीं है, बाद में पश्चाताप करना पड़ता है और आचरण कुछ और ही होता है। जो मनुष्य बोलता है वो कर नहीं पाता है, जो सोचता है वो बोल नहीं पाता है, और जो बोलता है वो कर नहीं पाता। ये तो सबसे बड़ी आज की समस्या हो गई। और इसीलिए मनुष्य अपने जीवन में अधिक परेशान है। परेशानी और कोई बात की नहीं है, परेशानी इसी बात की है कि ये तीनों को एक क्यों नहीं कर पा रहा। इसलिए फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जाता है। फ्रस्ट्रेशन तभी आता है जब ये तीनों अलग अलग दिशा में है, पुरुषार्थ करने के बावजूद भी ये एक नहीं हो पा रहे। तो ये है परमात्मा द्वारा स्पष्ट किया गया ओम तत्सत का गहरा आध्यात्मिक रहस्य। यानी जब ओम शब्द का उच्चारण करो तो उस वक्त ये जागृति अंदर ले आओ कि मेरे मन, वचन, कर्म तीनों एक है, सुसंवादिता में है। ओम शांति शब्द भी जब कहते हैं तो उसका भाव भी यही है कि जब मन, वचन, कर्म तीनों एक होंगे तो जीवन में शांति का अनुभव होगा। ओम शांति शब्द ये कोई हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग की तरह नहीं है कि जैसे हम एक दूसरे को मिलते हैं, हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, राम राम कर दिया। इस तरह का ये शब्द नहीं है। ये शब्द एक जागृति का है जो नित्य हमें अंदर से जागृत करता है कि मेरे मन, वचन, कर्म एक है। और जितना उसको एक करते जाएंगे उतना जीवन के अंदर सुख, शांति, प्रसन्नता छाने लगेगी। बहुत सुंदर जीवन का अनुभव हम इस जीवन में रहते हुए कर सकेंगे, और जहां जीवन जीने का भी एक संतोष, जीवन जीने का भी एक आनंद, एक तृप्ति का अनुभव कर सकते हैं। ये है जीवन जीने की कला के चुनौतियों भरे युग में भी अगर ये तीनों अलग अलग दिशा में चले गए तो व्यक्ति को कितनी खींचातानी का अनुभव जीवन में करना पड़ता है, कितना संघर्ष बढ़ जाता है। लेकिन अगर चुनौतियों भरे युग में ये शक्ति हमारी इकट्ठी हो गई, ये सारे तत्व हमारे एक हो गए, तो हमारे जीवन में इतनी शक्ति आने लगेगी कि जिस शक्ति के आधार पर कोई हमें भीतर से तोड़ नहीं सकता है, कोई समस्या हमें तोड़ नहीं सकती। अंत में वो सुंदर कहानी याद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देंगी। एक बार एक बुजुर्ग भाई था और उसके 3 बेटे थे, और ये तीनों बेटे सारा दिन आलसी होकर के अपना समय व्यतीत करते रहते थे, कोई खास काम धंधा नहीं करते थे।
वो बुजुर्ग भाई ने जीवन भर तक उनका पालन पोषण करते हुए उसको बड़े तो किए, लेकिन जैसे उसकी अंतिम क्षण उसको नजदीक आती हुई दिखाई दी कि उसको चिंता होने लगी कि मेरे बेटे जो है कोई काम धंधे नहीं कर रहे हैं और इस तरह से जीवन में कैसे चलेगा। और ये तीनों अगर आपस में भी लड़ते रहते हैं तो फिर उनकी शक्ति का भी क्या होगा। कोई भी उनका गलत उपयोग कर देगा, गलत दिशा पर ले चलेगा, संग दोष लग जाएगा। तो उसको जैसे चिंता होने लगी तो एक दिन उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और तीनों बेटों को बुलाते हुए एक लकड़ी का भारा मंगाया। इकट्ठी सारी लकड़ी थी, उस लकड़ियों को बंडल जो था वो मंगाया और एक बेटे को बताया कि ये बंडल छोड़ दो। छोड़ दिया। तीनों को एक एक लकड़ी उठाने लिए कहा, एक एक लकड़ी तीनों ने उठा ली। अब बुजुर्ग ने कहा इनको तोड़ दो, 2 टुकड़ा कर दो उनका। तीनों ने फटाक दे के 2 टुकड़ा कर दिया। उसके बाद वो बुजुर्ग ने कहा कि अब ये लकड़ा जो है ना वापस बांध दो, उसका बंडल बना दो। लकड़ा बांध दिया वापस। अब जब बंध गए उसके बाद वो बुजुर्ग ने कहा अब ये बंडल को तोड़ने का प्रयत्न करो। उसका बंडल कैसे टूटेगा। तो कहा बेटे यही तो मैं समझाना चाहता हूं कि अगर आप तीनों अलग अलग हो गए, लड़ते हुए झगड़ते हुए, तो आपकी शक्ति को कोई भी तोड़ सकेगा, आपका दुरुपयोग करेगा, आपको गलत दिशा में ले जाएगा। लेकिन अगर आप ये बंडल की तरह बंधे रहे तो कोई की ताकत नहीं कि आपको तोड़ सके, आपको गलत दिशा पर ले जा सके। तो इसीलिए संगठन की शक्ति का ये महत्व है कि जीवन में हम भी अगर परिवार में एक होकर के रहते हैं तो ये पारिवारिक समस्याओं को कई तरह से समाधान दे देती है और हमें जीवन जीने के लिए भी आसानी हो जाती है। इकट्ठे होते हैं तो उस बंडल को तोड़ने की क्षमता किसी के अंदर नहीं होती है। और इस तरह से ये बात जब उस बच्चों को समझ में आ गई, तब से उन्होंने निश्चय कर लिया कि आज के बाद हम कभी भी जीवन में लड़ेंगे नहीं, एक दूसरे से अलग नहीं होंगे और एक होकर के हम चलेंगे। तो यही जीवन की जीने की कला है कि जब हम अपने मन वचन कर्म को एक कर देंगे तो जीवन के अंदर जो शक्ति आएगी, उस शक्ति के आधार से कोई हमें तोड़ नहीं सकता है। हम जीवन में कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे, हम जीवन के अंदर से कभी उदासी में नहीं आकर के टूटेंगे, लेकिन हर रीति से हम अपने आप को सशक्त बना करके चलते चलेंगे। जीवन जीना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर ये तीनों शक्ति अलग अलग दिशा में चली गई होंगी तो इन शक्तियों को तोड़ना, इन शक्तियों को भ्रमित करना, कोई हमारे मन को भ्रमित कर देगा, कोई हमारी वाणी को भ्रमित कर देगा और कोई हमारे कर्म को भ्रमित कर देगा। और इस प्रकार जीवन के अंदर दिल शिकस्त बना, जीवन से हारने का अनुभव करना, टूटने लगेंगे। ये जीवन को तोड़ने की विधि है। और यही आज संसार के अंदर हो गया है कि मनुष्य किस प्रकार छोटे छोटे बच्चों को भी भ्रमित करते हैं, नौजवानों को भ्रमित करते हैं, अपने पथ से उसको हटा देते, प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं। तो इसीलिए गीता में भगवान ने यही हमें सीख दी कि ओम तत्सत, यानी अपने मन वचन कर्म को एक करते हुए ये समस्त तत्व के अंदर सत्य भाव, श्रेष्ठ भाव और दृढ़ता को ले आए तो जीवन के अंदर कोई उसको तोड़ नहीं सकेंगे। तो इसी तरह ये हमारे जीवन है, जीवन जीने की कला है। अब हम थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन में बैठेंगे और अपने मन को परमात्मा में एकाग्र करेंगे। जिस प्रकार मेडिटेशन की विधि हम सभी ने गीता के 5वें 6ठे अध्याय से देखना आरंभ किया कि जहां
परमात्मा ने हमें बताया कि किस प्रकार हमें अपने मन को स्थित करना है आत्मभाव में। और आत्मभावस्थ जब हो जाते हैं, आत्मस्थिति में जब मन को स्थित कर लेते हैं, तो परमात्मा की याद सहज स्वाभाविक आती है। सामने वो दिव्य स्वरूप है, परमात्मा परम प्रकाश तेजोमय, परंतु जैसे कहा चंद्रमा के समान शीतल प्रकाश से संपन्न, जो असीम प्यार की वर्षा करते हैं। हम अपने मन के अंदर अंतर्चक्षु से उस दिव्य स्वरूप को निहारते जाए और अपने मन के अंदर उसका अनुभव करते जाए। तो जैसे जैसे मैं विचार देती जाती हूं, आप अपने मन को भी उस अनुसार यात्रा पर ले चलेंगे। ओम शांति। अपने मन और बुद्धि को समस्त बाह्य बातों से समेट लेते हैं। शांति।